15 डॉक्टर मिसिंग हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, लापता डॉक्टर मुजम्मिल से संपर्क में थे। मुजम्मिल के फोन पर बात करने वाले डॉक्टर्स का फोन बंद आ रहा है। अब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, तमाम संदिग्ध जो डॉक्टर्स हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है। इसी के डर से जो मुजम्मिल के संपर्क में तमाम डॉक्टर्स थे, अब उनके फोन यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। 15 डॉक्टर्स हैं जो कि डॉक्टर मुजम्मिल के साथ संपर्क में थे, वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से अब ईडी भी जांच करने वाली है, कहां से फंडिंग आ रही थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी को, और जिस तरीके से यहां पर तमाम डॉक्टर्स जिनकी डायरीज भी मिली हैं और उसके अंदर बाकायदा ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल, और उसके बाद इस तरीके से ये तमाम डॉक्टर्स का एक मॉड्यूल जिसका पकड़ा जाना, सवालों के घेरे में है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। और इसी बीच अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर्स मिसिंग हैं। लापता डॉक्टर मुजम्मिल से संपर्क में है। मुजम्मिल के फोन पर बात करने वाले डॉक्टर्स का फोन बंद आ रहा है। पुलिस लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो तमाम डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर मुजम्मिल के साथ संपर्क में थे, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, 15 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि मिसिंग हैं। लापता डॉक्टर मुजम्मिल के साथ संपर्क में थे और जांच के घेरे में आने के डर से ही लगातार अपने फोन को बंद कर रहा है। मुजम्मिल के फोन पर बात करने वाले डॉक्टर्स के फोन बंद है। पूछताछ के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसी पहुंची थी और जब वहां पर पूछताछ के लिए इन तमाम डॉक्टर्स के बारे में पूछा गया तो यही बताया गया है कि ये तमाम डॉक्टर्स फिलहाल मिसिंग हैं, इनके फोन्स भी बंद पड़े हुए हैं। तो जांच के घेरे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जांच एजेंसियां लगातार पहुंच रही हैं। तमाम यहां पर चीजों को लेकर, पहलों को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और कई ऐसे संदिग्ध डॉक्टर्स जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, डॉक्टर मुजम्मिल के साथ संपर्क में थे, वो फिलहाल गायब हैं, मिसिंग हैं। और 15 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि मिसिंग बताए जा रहे हैं और साथ ही उनके फोन्स भी बंद पड़े हैं, जिनसे उनको से संपर्क साधना भी मुश्किल है, जो कि उनको कहीं ज्यादा शक के घेरे में डालता है। लेकिन जिस तरीके से व्हाइट कॉलर्ड प्रोफेशनल इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ बताता है कि किस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल एक तरीके से फैला हुआ था, जो कि कोई बेहद बड़ी आतंकी साजिश को रचने की फिराक में था। ये बेहद बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा था और बाकायदा ऑपरेशन लिखा गया था डायरीज के अंदर, जिसमें इस पूरे मामले को लेकर प्लानिंग की जाती थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की ही बिल्डिंग नंबर 10 के 13 नंबर कमरे में इन सभी आतंकी डॉक्टर्स की मीटिंग हुआ करती थी, जहां पर ये आतंकी प्लान तैयार करते थे। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। जावेद, कितने ताज्जुब की बात है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियां पहुंचती हैं, डॉक्टर मुजम्मिल के साथ संपर्क में जो डॉक्टर्स थे, 15 डॉक्टर्स मिसिंग बताए जा रहे हैं, यहाँ तक कि फोन भी उनके बंद पड़े हैं। और देखिए, बिल्कुल हैरानी की बात है जिस तरीके से एक पूरे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है और दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के कई अहम सीसीटीवी जो अब सामने आ रही है, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का ये ब्लास्ट रहा होगा। उसी साथ ही दूसरी तरफ एजेंसीज अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है। इससे जुड़े हुए हर एक जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या इसके संपर्क में रहने वाले को लेकर पूछताछ की बात करें तो 15 डॉक्टर्स के बारे में जानकारी मिली है एजेंसी सूत्रों के हवाले से, जो डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थे। और ये 15 डॉक्टर वो थे जो धौज के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में से जुड़े हुए थे। अब ये 15 डॉक्टर मिसिंग हैं। जब जांच एजेंसी ने मुजम्मिल के फोन को और पूरी तरीके से जांच किया तो उसमें पाया गया कि कुछ डॉक्टरों की एक पूरी लिस्ट है 15 डॉक्टरों की, जो लगातार डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थे। अब ये डॉक्टर कौन है और ये डॉक्टर्स कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, अभी हालांकि साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इसे कश्मीर एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जब जांच एजेंसी वहां पर पहुंचती है डॉक्टर्स के को पूछताछ के लिए, डॉक्टर्स के इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो पाया जाता है कि वो सभी 15 जो डॉक्टर्स हैं वो पिछले कुछ टाइम से अल-फलाह से मिसिंग है। फिलहाल एजेंसी जो है और साथ ही फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की बात करें, टीम की बात करें, तो उन 15 डॉक्टर्स की डिटेल, उन 15 डॉक्टर्स को लेकर उनके कौन करीबी थे, उन डॉक्टर्स के कौन करीबी थे, उनको लेकर पूछताछ की जा रही, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, डॉक्टर मुजम्मिल एक पहला चेन है,
उससे पहले डॉक्टर आदिल था, लेकिन मुजम्मिल के ये 15 डॉक्टर संपर्क में थे। हालांकि ये भी माना जा रहा है, एजेंसी मान रही कि ये 15 डॉक्टर्स के भी कुछ और करीबी होंगे जिनसे ये संपर्क में होंगे। तो इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे नेक्सस को अब पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इन डॉक्टर्स को देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक बेस कैंप बोले तो इस वक्त जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि एजेंसी अब इन 15 डॉक्टर्स को लेकर जो है तमाम जानकारी और तमाम चीजें इनपुट है उसको आगे डेवलप करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार ये जो लापता डॉक्टर्स हैं, कि जो गायब हुए डॉक्टर्स, इनसे संपर्क साधने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल ईडी की भी जांच पड़ताल होने वाली थी। जावेद, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या कुछ वहां पर जांच पड़ताल में निकलकर सामने आया है? और देखिए, ईडी की भी एंट्री होनी है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अल-फलाह के जो लीगल एडवाइजर उन्होंने बताया था शुरुआत में ही कि अल-फलाह में किसी तरह का कोई फंडिंग नहीं होता है, कोई आउटसोर्स नहीं है, हमारी जो फीस है उसी बेस पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी चलती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा एक ट्रस्ट के जरिए है, तो अब जो सेंट्रल एजेंसी है फाइनेंशियल ईडी की अगर बात करें प्रवर्तन निदेशालय की, तो इस पूरे मामले में अब ये देखना चाहती है कि इनके सोर्सेस ऑफ यूनिवर्सिटी के इनकम क्या है। क्या सिर्फ जो फीस है उस फीस के बेस पर ही ये सारा यूनिवर्सिटी चल रहा है या फिर इसके पीछे भी कोई बैकअप है, क्योंकि एक ट्रस्ट के जरिए इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहले इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, लेकिन बाद में इसे मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से बना दिया गया और उसके बाद इंजीनियरिंग फैकल्टी को कहीं और शिफ्ट किया गया, जो हालांकि जानकारी के मुताबिक इंजीनियरिंग फैकल्टी को दिल्ली में शिफ्ट किया गया। और जो छात्र बता रहे, जो छात्रों से इंडिया न्यूज की जो बात हुई थी, वहां पर उन्होंने हालांकि कैमरे में मना कर दिया, तो उन्होंने बताया था कि एक मोटी रकम ली जाती है। और साथ ही जो पीजी की अगर बात करें, फिजी फैकल्टी की बात करें, तो उसको लेकर भी पूरे कोर्स के लिए एक मोटी रकम ली जाती है। बिल्कुल जावेद, ये साफ बताता है कि किस तरीके से धांधली अंदर ही अंदर चल रही थी। अब लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी, नजर बनाए रखिएगा।